जी नमस्कार। मेरे सामने अलका बैठी हुई हैं जो कि हमारे स्कूल में फ़र्स्ट पोजीशन पर आई हैं, जिनकी परसेंटेज बहुत ही अच्छी है, 92.5 परसेंटेज है। तो मैं चाहूँगा आप मेरे साथ जो बैठे हुए हैं क्लैपिंग कर दें। तो मैं अलका के लिए पहला क्वेश्चन रख रहा हूँ। अलका, आप बताएं हमें कि आपको इस फर्स्ट पोजीशन पर आकर के कैसा महसूस हो रहा है, आप कैसा फील कर रही हैं, ज़रा बताएं इसके बारे में। सर अच्छा फील कर रही हूँ, पर मैंने कुछ और सोचा था और मैं यहाँ आ गई। पर सर अगर देखा जाए तो मेरे घर वाले खुश हैं तो मैं भी बहुत खुश हूँ। ओके, मेरा अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि आपने कभी ये सोचा था कि मैं शुभम पब्लिक स्कूल में पढ़ूंगी और वहाँ पर मुझे पहला या फर्स्ट कहें उसको फर्स्ट पोजीशन पर आऊँगी, ऐसा कभी आपने सोचा था? सर मैंने ऐसा सोचा तो नहीं था, क्योंकि मैं क्लास में देखती थी काफ़ी बच्चे मुझसे भी बहुत होशियार थे, मेरे साथ आए थे बेबी गौर से पढ़ के, बहुत होशियार थे सर। मैंने नहीं सोचा था कि मैं टॉप करूँगी अपनी क्लास में, और अब मैंने कर दिया है तो मुझे थोड़ी सी खुशी तो है कि हाँ कुछ कर दिया है। पर मैं ये कहूँ कि ये मेरी बहुत बड़ी वो है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटे स्तर पे है सर। और मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे और इस स्कूल में और जो 10th में आने वाले हैं उनका भी मुझसे बहुत अच्छा हो, तो मैं यही कहना चाहूँगी। जी, आप हमें बताएं, जैसे आप स्टडी में काफ़ी बढ़िया हैं, आपका नेचर भी अच्छा है, आपकी स्टडी की स्ट्रेटेजी कैसे रही? पढ़ाई के जो आपका तरीका था या कहें हम उसको, आपकी रणनीति कैसी थी, वो आपने टाइमिंग मैनेजमेंट कैसे किया, वो उसके बारे में ज़रा हमें बताएं। सर मैं अगर यूँ कहूँ कि मैंने टाइमिंग मैनेजमेंट किया तो ऐसा नहीं है कि मैंने टाइमिंग मैनेजमेंट किया, क्योंकि जब मैं 10th में आई थी तब मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि मैं क्लास में टॉप करूँगी। मुझे था कि एवरेज मेरे नंबर आ जाएंगे, बहुत अच्छा है, मुझे ज़्यादा नहीं था, मेरे 80+ आ जाते तो भी मैं मैंने सोचा था ये। फिर मैंने बच्चों को देखा, उसी साल रिज़ल्ट आया तो जसराने के टॉपर भी निकले, तो मुझे थोड़ा लगने लगा हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने ज़्यादा यूँ कहूँ तो कि मैंने रात पढ़ाई की, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने नॉर्मल एक बच्चे की तरह पढ़ाई की है, स्कूल में पढ़ाई की, फिर होमवर्क बस प्रॉपर जो होमवर्क था वो किया है, और मैं बिल्कुल एक बच्चे की तरह खेली और सब कुछ मैंने किया, मूवी वगैरह सब कुछ देखा करती थी। ये नहीं है कि मैं घुस गई पढ़ाई में तो मैंने, क्योंकि एक बच्चे के लिए खेलना और शारीरिक एक्टिविटी करना बहुत उसके लिए नेसेसरी है, ज़रूरी नहीं है पढ़ाई, क्योंकि मैंने शुरू में ऐसा किया था तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर मुझे महेंद्र सर ने समझाया कि अपनी सेहत पे ज़्यादा ख्याल रखो, तो महेंद्र सर भी मेरे लिए बहुत उन्होंने हेल्थ पे ज़्यादा कि पढ़ाई। यस सर, बिल्कुल। काफ़ी जो अध्यात्मक चीज़ें हैं उन्होंने मुझे बताई हैं, काफ़ी चीज़ें, लाइफ कैसे जीनी है। ज़रूरी नहीं है कि टॉपर बनना है हमें अपने जीवन में समझदार बनना है, क्योंकि इंटेलिजेंट और समझदार में बहुत अंतर होता है। हर इंटेलिजेंट बच्चा समझदार नहीं हो सकता और हर समझदार बच्चा इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। समझदारी तो हम अपनी सोशल एक्टिविटी में गिनते हैं, क्योंकि अगर हम इस समाज में रहते हैं तो हम कितने समझदार हैं। अगर हम इंटेलिजेंट हैं और हम समझदार नहीं हैं तो हम गलत मोटिव की तरफ जा सकते हैं। तो महेंद्र सर का इस चीज़ में मेरा ज़्यादा वो है, अध्यात्म चीज़ में। आपका कोई इंटरेस्ट या कोई हॉबी है, ज़रा आप उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। यस सर, मेरी एक हॉबी है, मैं एक फ़िलोसोफ़र हैं उनकी वीडियोस देखती हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है, एंड मैं ये चाहती हूँ कि मैं उनकी तरह बनूँ, आचार्य प्रशांत। और ये मुझे महेंद्र सर ने बताया है, कि उन्होंने मुझे बताया कि इनकी भी वीडियो आती हैं, क्योंकि मैं फ़ोन में अगर ये देखूँ, मैं मूवी देखना है मुझे या फिर मैं शॉर्ट्स देख रही हूँ, तो उससे बेटर है कि मैं उनकी वीडियो देखूँ, क्योंकि वो अध्यात्म है, वो गीता और वेदांत समझाते हैं और कुछ लाइफ जीने के मोटिव्स बताते हैं, हमें लाइफ कैसी जीनी चाहिए। तो बस मेरी यही एक हॉबी है कि मैं उनकी वीडियोस सबसे ज़्यादा देखती हूँ। और अगर मैं फ़िज़िकली बात करूँ तो मुझे प्लेइंग बहुत पसंद है, मुझे कुकिंग भी बहुत पसंद है। मेरी मम्मी के साथ मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। इट इज़ माई बेस्ट हॉबी इन माई लाइफ। मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप अभी फर्स्ट पोजीशन पर हैं 2023 में, एक हमारे यहाँ स्टूडेंट थी आकांक्षा, वो फर्स्ट पोजीशन पर थी, तो अब उनकी जगह आपने ले ली है, आप कैसा फील कर रही हैं, इस बारे में ज़रा बता दीजिए। सर मैं अच्छा फील कर रही हूँ कि हाँ मैंने ली है, पर मुझे कुछ और करना था, पर मेरे पास एक मौका और है। एक नहीं मैं कह सकती, इसे मैं काफ़ी मौके कह सकती हूँ।
जिसमें मुझे बेटर करना है, और आप सबकी कृपा है कि मैं यहाँ तक पहुँची और आगे भी पहुँचूँगी। मुझे इससे ज़्यादा मतलब खुशी है कि हाँ मैं यहाँ पहुँची हूँ, तो आगे भी पहुँचूँगी। मेरे पास मौके हैं और इंटर में प्लस और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मैं करूँगी, और मैंने अगर यहाँ से नींव रखी है तो शायद करूँगी मैं, बिल्कुल। आप सबसे अधिक क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? अपने पेरेंट्स को, या अपने फ्रेंड्स को, या अपने टीचर्स को जिन्होंने आपको अच्छे से एजुकेशन दी है? आप किसको सबसे ज़्यादा, इसके बारे में ज़रा बताइए। अगर हम मोस्टली बच्चे से पूछते हैं तो एक ही जवाब होता है कि पेरेंट्स, और ये 100%, 100 में ना कहूँ तो 101% अगर ये कहूँ कि माता पिता से बढ़ के कुछ होता नहीं है अगर हम अपने लाइफ में, क्योंकि बहुत सारे लोग गॉड्स को मानते हैं। मैं मानती हूँ कि गॉड है, इस प्रकृति से आगे भी कुछ है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो गणेश जी हैं, या मतलब कुछ है, कुछ हम मान के चलते हैं, हमसे भी आगे बहुत कुछ है। तो मैं सबसे ज़्यादा श्रेय अपने माता पिता को देना चाहती हूँ। उनके अगर वो नहीं होते तो मैं ना इस स्कूल में पढ़ती, ना इस स्कूल में मेरे इतने नंबर आते, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरे पापा मेरी लाइफ में एक भगवान से भी आ गए हैं। और उसके बाद तो सब जानते हैं कि टीचर्स अगर ना होते तो ये एजुकेशन भी नहीं मिलती है, क्योंकि घर वाले अध्यात्म ज्ञान दे सकते हैं, प्रारंभिक शिक्षा को हमें उपलब्ध करा सकते हैं, और बाकी की शिक्षा तो हमें टीचर्स के ज़रिए मिलती है। तो टीचर्स का भी बहुत श्रेय होता है, और मेरी लाइफ में बस 2 ही लोग हैं, पेरेंट्स और टीचर्स। इसके बाद मैंने ना फ्रेंड्स बनाए हैं, ना ये मेरी कोई वो नहीं है कि मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है, और मेरे मम्मी पापा और मेरे टीचर्स, मैं इन्हीं को सबसे ज़्यादा लाइक करती हूँ। एज़ यू नो दैट डायरेक्टर सर जब आपकी क्लासेस में जाते थे या प्रेयर में आपको समझाते थे, तो कभी कभार वो बच्चों को स्कॉल्ड भी किया करते थे, डांटते भी थे। तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि ये सब मुझे ही स्पेशली डांट रहे हैं? कभी ऐसा महसूस किया? ज़रा आप डायरेक्टर सर के बारे में ज़रा हमें डिटेल में थोड़ा बताइए। बिल्कुल। मैं जब स्कूल में आई थी तब मुझे कोई जानता ही नहीं था, यही नहीं पता था कि अलका है, मतलब सर भी नहीं जानते थे। मैं पहली बार जब 9th में मेरी फ़र्स्ट बनी थी तो मैं सर के पास गई थी, तो उन्होंने कहा तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैंने कहा सर अब मैं 10th में आ गई हूँ, अभी 9th में थी। कि अच्छा। तो मुझे लगा कि हाँ सर भी मुझे नहीं जानते। और सर आते थे जब क्लास में तब हमेशा यही काफ़ी चीज़ें नई लेके आते थे। जैसे उन्होंने बताया एक लड़की जज बनी है, तो ये मतलब ये बताना चाहते थे कि तुम भी कर सकते हो। और जब वो 9th में आए थे तब उन्होंने कहा था कि अभी भी तुम मतलब वो कर सकते हो जो तुम सोचा नहीं है। और मैंने तब नहीं सोचा था कि मैं इस स्कूल में टॉप करूँगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत होशियार थे। मैं नहीं मानती कि मैं होशियार हूँ, मैं बिल्कुल होशियार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल बहुत कम हूँ। पर जब सर आए तो उन्होंने कहा कि हाँ कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे लोगों की, मुझे क्या पूरी क्लास को उन्होंने बताया कि ऐसे लोग एक IPS बने, एक जज बने। तो उनका भी बहुत मोटिव रहा है मेरी उसमें, उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया है। और उनका एक डायलॉग है, भाग लो या भाग लो। और एक चीज़ और है, मैं स्कूल में आई थी, मुझे बोलना नहीं आता था, ये मैं श्योर हूँ कि मुझे बोलना नहीं आता था, पर यहाँ बोलना सीखी, क्योंकि मैंने हेजिटेशन रहता था, बिल्कुल हेजिटेशन था मुझे। और मैं यहाँ कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करती थी। मैंने 2 बार डिबेट में पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि 9th और 10th। और मैंने ज़्यादा मतलब कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, पर बोलने वाले में किया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं स्पीच स्पोकन बोलूँ, और मुझे बोलना भी पसंद है थोड़ा, इसीलिए। अब जैसे कि आपने अभी हाई स्कूल की एग्ज़ाम फाइट कर ली है, फर्स्ट पोजीशन हमारे स्कूल से प्राप्त कर ली है, कि आपने अभी डिसाइड किया है कि मुझे लाइफ में इस चीज़ की तरफ जाना होगा या मुझे ये बनना होगा? अभी तक आपने डिसाइड किया या नहीं किया है? सर डिसाइड तो मेरा है, पर मैं चाहती हूँ कि मैं बताऊँ और मैं करके दिखाऊँ उसे, इसीलिए ये मेरा एक सीक्रेट है। और ये मेरे घर वालों को पता है, ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता, घर वालों को पता है। एज एक टीचर हैं जो मेरे भाई की तरह हैं, महेंद्र सर, उनको पता है, और मेरे घर वालों को। इसके बाद मैं ये सीक्रेट ही रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसे करके दिखाया जाए।